मशीन BLS का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, ऑटोमेटेड AED जो इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, और इसमें हमें पब्लिक प्लेसेस पे सारी जगह होना चाहिए। वी डोंट नो कितनी जगह पे होता है, बट इट शुड बी प्लेस्ड एट एवरी पब्लिक प्लेसेस। हॉस्पिटल प्रोमाइसिस में, हॉस्पिटल प्रोमाइसिस के बाहर, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ रखनी चाहिए। सो इसमें हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं आपके लिए, सारे लोगों के लिए, कि हमें पैड्स देखना है, मशीन कैसे स्टार्ट होती है। कुछ मशीन्स में वॉइस कमांड होती है, वो सारी चीज़ें आपको खुद ही बता देते हैं जैसे ही आप मशीन का स्विच ऑन करते हैं, है ना। और कुछ में नहीं होता है तो वो आपको ऑपरेट करनी होती है। तो जब भी हम कोई भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का रोड साइड BLS में हमें रोड साइड या कहीं भी मिलता है, तो इनिशियल जो कि सेलन सर ने और बाकी पैनलिस्ट ने आपको बताया वो सारी चीज़ें करनी है, एंड हमें फिर ये पेशेंट्स को मशीन ऑन करके पैड यूज़ करना है। तो पैड यूज करने के पहले हमें क्या देखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। एक तो सारे हमें क्लोथिंग्स रिमूव करने हैं, अगर पसीना आ रहा है या पानी है वो सारा हमें वाइप आउट करना चाहिए। हेयर्स हैं तो इसमें मशीन के साथ हेयर रिमूवर भी होते हैं, वो हमें सारे हेयर रिमूव करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि चाइल्ड है, अडल्ट है या इन्फेंट है, सारे उनके पैड्स के साइज डिफरेंट आते हैं, है ना। और बच्चों में और इन्फेंट में हम जो पोजीशन होती है पैड्स की, एक सेंट्रली प्लेस करते हैं, एक बैक में प्लेस करते हैं। अडल्ट्स में हम करते हैं राइट क्लेविकल के नीचे और लेफ्ट लेटरल एस्पेक्ट में, ठीक है, और वो भी लेफ्ट लेटरल एस्पेक्ट में। इन केस अगर कोई डिवाइसेस है या ज्वेलरीज, बहुत सारे लोग के पास ज्वेलरीज होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता हमें कि ज्वेलरीज निकालना चाहिए। तो मैं ज्वेलरीज मान के चलो हम ये लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर पैड प्लेस कर रहे हैं, तो वो ज्वेलरीज को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ प्लेस कर देना है। सेकेंड थिंग, इसके बाद हमें फिर जैसे कि हम CPR कंटिन्यूएशन में हमें रखना है, CPR बंद नहीं करना है। पैड लगाने के बाद मशीन आपको दो रिदम बताती है, एक शॉकेबल रिदम होती है, एक नॉन शॉकेबल रिदम होती है। शॉकेबल रिदम दो तरह की होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, दो ही हैं। तो इसमें आपको जैसे ही मशीन बोलेगी इट इज शॉकेबल रिदम है, वो स्टार्ट बोलेगी कि वी आर स्टार्टिंग टू गिव शॉक, तो उसमें हमें पेशेंट सेफ्टी और रेस्क्यूअर सेफ्टी देखना है। तो सारे रेस्क्यूअर्स को हमें बोलना है कि सारा जो क्लियर हम BLS में जो हम करते हैं वही करना है, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर जो भी है। तो सारे लोगों को करके फिर वो शॉक डिलीवर करेगा, जैसे ही शॉक डिलीवर करेगा और फिर हमें CPR कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं। दोबारा भी हम शॉक दे सकते हैं, दोबारा 2 मिनट के बाद फिर हम पैड कंटिन्यूएशन में रहता है, फिर मशीन रीअसेस करती है कि और शॉक देना है। फिर अगर शॉकेबल रिदम होगी तो फिर करेंगे, नहीं होगी तो फिर वो नहीं देगा, ठीक है। अब कभी कभी हमारे पास अब इसके जो ट्रांसपोर्टेशन होने का है, अगर हो सकता है जो अभी एडवांस कार्डियक सपोर्ट वाली एम्बुलेंसेस, उसमें सारे लोग हैं, सारी टीम होती है, एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ फिर हम आगे चीज़ों के इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि नर्सिंग स्टाफ यूज़ करते हैं। 3 मेन इंजेक्शन हमें यूज़ करना है इसके साथ, जो हम रिदम डिस्टर्बेंसेस के साथ हैं। एक एमियोडारोन आपको यूज़ करना है, लिडोकेन यूज़ करना है, ठीक है, और एपिनेफ्रिन यूज़ करना है। इनके डोजेस कभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट मशीन्स के लिए इतना है कि 2-3 बार जो भी रिदम देगी उसके पैड प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रायर पैड प्लेसमेंट जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो होना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Abhinay sir, panelists for providing their expert opinion.